जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग, उनमें से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार चक कर रहे हैं किसी काम को लेके। कुछ न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है कि करा जाए कि नहीं करा जाए, और अपनी बात किसी से कही भी नहीं जा रही है। कुछ मतलब अपनी बात आप सामने वाले से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन की दिक्कत समझ में आ रही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा जा रहा है, अपनी बात खुल के सामने वाले से कही नहीं जा रही है। ठीक है, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, जो आपका नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है उन लोगों की वजह से। ये लोग आप कैसे पहचानेंगे कौन है ये लोग? ये लोग आपसे ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे। आप मतलब डिफरेंट इन द सेंस कि कोई अलग प्रजाति के नहीं होंगे। ये लोग होंगे कि इनका सोचना, उठना, बैठना आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। आप कुछ और करते होंगे, वो कुछ और करते होंगे। आपका किसी चीज़ को सोचने का, किसी चीज़ को देखने का अलग तरीका होगा, उनका अलग होगा। तो ऐसे लोग आपको आगे चल के दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, ये लोग मतलब ये जो भी है ना, इस टाइप के लोग आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इनसे दूर रहना, इन्हें लेट गो करना, इनसे अपना मतलब कट ऑफ करना धीरे-धीरे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा मुझे ओवरथिंकिंग समझ में आ रही है। ओवरथिंकिंग इस काम को लेकर कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ नया आपके माइंड में, कुछ लोग मतलब जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, बट करा जाए कि नहीं करा जाए। इस चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से सोचा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा रात-रात भर कि करा जाए, एक बार कर लिया जाए कि नहीं करा जाए, रहने दें कि ना करें, मतलब ये चीज़ चल रही है दिमाग में बहुत। ये चल रहा है कि अगर कर लिया तो बर्डन बहुत हो जाएगा। ऑलरेडी आप पहले से कर रहे हो, आपके ऊपर फिर और बर्डन हो जाएगा, वो भी सँभालना पड़ेगा, ये पुराना वाला भी सँभालना पड़ेगा। इस टाइप की मुझे एनर्जी इस टाइम फ़ील हो रही है। ठीक है, बस अपने आस-पास थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मुझे एनिमी समझ में आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, कोई 1-2 नहीं है, बट हैं, काफ़ी लोग हैं। ओके, ठीक है। और एक मुझे एक इस टाइप की भी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको अभी कुछ स्मॉल प्रॉफ़िट हुआ है किसी चीज़ में। किसी चीज़ में आपको स्मॉल प्रॉफ़िट हुआ है, उस चीज़ को आपको बड़े स्तर पे लेके जाना है। कुछ हुआ है अभी आपको, किसी कोई बिज़नेस है या करियर में समथिंग, कहीं पे आपने कुछ करा और उसमें आपको अभी छोटा-सा ही सही, बट आपको प्रॉफ़िट हुआ है। ठीक है? अब आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हो, अब आपको इसे एक ग्लोबल लेवल पे, या फिर आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक आपको इस चीज़ को लेके जाना है, बट आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये चीज़ करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है? तो पहले एडवाइस आपके लिए ये आ रही है, मैं बिना कार्ड्स शफ़ल करे मैं आपको एक एनर्जी बता रही हूँ कि एक पहली एनर्जी ये आ रही है कि आपको इस चीज़ को स्टार्ट करना है, तो आ रहा है यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्लानिंग, बट विज़न्स, अपने आप को विज़न बनाना पड़ेगा, अपना पूरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ को आप कैसे 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 सबके सामने रखोगे। मुझे एक वर्ड होता है, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। मतलब मैं बता रही हूँ कि आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। आपको इस चीज़ को जब आपको बड़े लेवल में लेके जाना है अपने इस काम को, तो आपको पूरा एक विज़न बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे क्या करना है, एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है? तब जाके ये चीज़ आपको अच्छे फ़ायदे दे सकती है, फ़ायदे देने वाली है। ऑफ़ कोर्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, इनके दिमाग में पक्का कुछ नया ट्राई करने का चल रहा है, कुछ ना कुछ तो नया ट्राई करने का चल रहा है कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मन बहुत कर रहा है करने का, बट कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अभी तो प्रॉफ़िट हो गया, अभी तो हो गया, लेकिन ऐसा हो कि हमने इस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया रुपए, या फिर अपना टाइम ज़्यादा दे दिया, तो हम इतना अच्छा आगे चल के कोई वर्क ना करें, इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट ना दें। ठीक है? ये दिमाग में चल रहा है, ये दिमाग में चल रहा है आप लोग के कि कि अभी तो मान लीजिए कि प्रॉफ़िट हो गया, लेकिन आगे चलकर अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ें आपके दिमाग में घूम फिर रही है, और ये चीज़ आपको ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर कर रही है। और ये बात तो ऐसी है कि आप पता नहीं किसी से कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कहते नहीं हैं। आप बहुत इस टाइप के इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, या फिर आप अपने सामने वाले से बात रखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। कुछ तो है, आपने ये बात किसी से अभी तक बोली नहीं है। ठीक है? बस खुद ही खुद सोचे जा रहे हैं, खुद ही खुद की हेल्थ ख़राब करे जा रहे हैं, और बहुत बर्डन है आपके ऊपर, लिटरली बहुत बर्डन है। ऑलरेडी काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, लेकिन आप ये भी ट्राई करना चाहते हो, एक बार ये भी करके देखा जाए। पर ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा ना हो कि अभी तो रिज़ल्ट दे गया, लेकिन बाद में ना दिया तो, ये चीज़ दिमाग में चल रही है। ठीक है? अगर ये सिचुएशन है आपके साथ, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके? तो देख लेते हैं ये जो नया स्टार्ट करना है, इस चीज़ को लेके कैसा क्या आ रहा है आपके लिए। ओके? तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके? पहले तो इस एनर्जी को चेक कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग के कार्ड क्या-क्या हैं। पहले कार्ड तो मुझे समझ में आ रहा है, समथिंग स्टार्टिंग, बट दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रही है कि ये चीज़ वर्क नहीं करी तो। ठीक है? और कुछ भी रीज़न है क्या? इस चीज़ को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। ठीक है, समथिंग प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चल रही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन अभी मिला नहीं है, तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। 1 सेकंड।
मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं बताती हूँ इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या है। ओके ओके, कुछ ऑफ़र आया था क्या आपके पास करियर से रिलेटेड, या फिर किसी पर्सन ने आपको कुछ ऑफ़र करा था, मतलब किसी ने प्रपोज़ करा, समथिंग कुछ तो हुआ है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में एक इरिटेशन चल रही है, एक इरिटेट आप हो रहे हैं किसी एक बात को लेकर कि 1 सेकंड, गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास एक ऑफ़र आया था, कुछ तो अपॉर्चुनिटी आई थी इन करियर या फिर इन रिलेशनशिप, ठीक है। मोस्टली मुझे करियर में लग रहा है कोई ऑफ़र आया था, लेकिन आपने उससे किसी रीज़न से उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ली, लेकिन अब आपको इरिटेशन हो रही है कि आपने उसे क्यों मिस करा, आपने उसे क्यों जाने दिया। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। कुछ हुआ है, या तो करियर में हुआ है, या फिर किसी पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि आपने उसे रिजेक्ट क्यों किया, आपने उसे उस चीज़ को जाने क्यों दिया, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी, आपके पास जो ब्लेसिंग आई थी, आपने उसे क्यों जाने दिया। और ये चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा दिमाग खाती है, ठीक है। ओके, इरिटेशन ये चीज़ है ना, आपको ओवर थिंकिंग करने में मजबूर करती है। ओके, कुछ आया था, आई एम 100% श्योर, कुछ तो आया था, ठीक है। ये आपका एक इरिटेशन का कारण ये भी हो सकता है, ये भी एक ओवर थिंकिंग का कारण हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ दिक्कत चल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, इस चीज़ को लेकर ये आपका परसेप्शन है, ये आप सोच रहे हैं कि आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे देखेंगे, हल्का सा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट हल्का सा हम चेक करेंगे कि कैसा क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा सोचना, ये भी एक रीज़न है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा, या तो एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा, या तो एक्सट्रीम लेवल पर बुरा। ये चीज़ें आप, ये मतलब एक दिक्कत है, ये मेन दिक्कत है आपकी। कुछ भी सोचेंगे या तो बहुत अच्छा सोचेंगे, या तो बहुत बुरा सोचेंगे, इस टाइप की आपकी एनर्जी है। ओके, बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है इन करियर, इन रिलेशनशिप, दोनों जगह आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना हर जगह दें, आप अपने आप को मतलब करियर में जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं उतना आप अपनी फैमिली को भी देख सकें। इस चीज़ की अच्छी कोशिश करी जा रही है बैलेंस बनाने के लिए। बैलेंस जब नहीं बन पाता उतना अच्छा जब नहीं हो पाता है, ये चीज़ भी आपका दिमाग ख़राब करती है। ये इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। समथिंग न्यू स्टार्टिंग को लेकर मुझे दिमाग मतलब मैं इतना तो श्योर हूँ, ये जो भी रीडिंग देख रहा है उससे कुछ तो नया स्टार्ट करना है, या तो करियर में करना है, या तो कोई न्यू रिलेशन स्टार्ट करना है, कुछ तो है, कहीं तो है, उसे न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन हल्का सा इरिटेशन होता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कठिन है, ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। अभी आपको प्रॉफिट मिला है छोटा सा, क्योंकि ये मतलब बिल्कुल लो लेवल पर थी, लेकिन अब आप जब इसे हाई लेवल पे लेके जाएंगे, आप इस चीज़ को लेवल बढ़ाएंगे ना, तो ये चीज़ आपके लिए रिजल्ट भी इतने अच्छे देगी, लेकिन आपको उतना कंपटीशन भी करना पड़ेगा, उतने आपको इसके मतलब उसका समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ, उतना आपको टेस्ट भी झेलना पड़ेगा, डिफ़िकल्टीज़ जो आएंगी सामने से आपको उसे भी फेस करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को लेके दिमाग ख़राब हो रहा है आपका कि ये चीज़ कर पाएगी वर्क कि नहीं, आप ये चीज़ें सहन कर पाओगे, सहन करने का मतलब जो प्रॉब्लम्स आएंगे आप उसे झेल पाओगे कि नहीं, ये चीज़ भी आपका काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है। ये आपकी ओवर थिंकिंग का कारण है। हाँ, मुझे कोई न्यू पर्सन ने ऐसा लगा जैसे आपको अप्रोच करा, ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। उसके अप्रोच की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ठीक है। ये तो थी कुछ चीज़ें ऐसी कि जो आपको ओवर थिंकिंग करा रही हैं, जो आपको रात-रात भर जगा रही हैं, ये चीज़ें वो हैं जो आपको हर चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती हैं, ठीक है। ओके, कुछ तो था, आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आई थी, या करियर में आई थी, या फिर कोई पर्सन आया था, किसी ने तो अप्रोच करा है, कोई तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं, ये तो थे आपके ओवर थिंकिंग की कुछ रीज़न। अब आपको करना क्या है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं अब आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज न्यू स्टार्टिंग। कार्ड्स लिटरली बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, आप जिस तरीके से करना पसंद करें आप उस तरीके से एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स लिटरली अच्छे हैं, आपके साथ ये सारी चीज़ें होने के हाई चांसेस हैं। मैं आपको भी इसे डिकोड करके बताती हूँ क्या आया है, ठीक है। पहले मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, पर इन कार्ड्स को बताते हैं। ओह माय गॉड गाइस, मैं सच बता रही हूँ, अगर ये मेरी रीडिंग होती ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती लिटरली, बिकॉज मैनिफेस्टेशन
फुल होने का कार्ड आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको सोच रहे हैं आप नया स्टार्ट करने की, आप करिए न्यू स्टार्ट करिए। ओके, 11 आई सी इट्स क्लैरिफिकेशन कि आपको नया स्टार्ट करना चाहिए, न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, आप सोच रहे हैं ना, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। ओके ठीक है, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। इस टाइम आपको शायद 11 बहुत दिख रहा है, या फिर आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा 444, 555 या 666। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे ये एंजल नंबर्स। तो आपसे कहा जा रहा है इस टाइम आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है ना बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। आप जो सोचेंगे वो पूरे हो सकता है सॉरी, वो पूरा हो सकता है। ठीक है, पूरे होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइम आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपका लक साथ दे रहा है, आपके साथ यूनिवर्स भी है, और आपके साथ मतलब एक तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा है इस टाइम आपके साथ यूनिवर्स भी है, और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंजल्स हैं वो भी आपके साथ है, और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी जा रही है न्यू स्टार्ट करने के लिए। ये न्यू स्टार्ट मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बट इतना समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी न्यू स्टार्टिंग है, लिटरली बहुत अच्छी न्यू स्टार्टिंग है। ये बात आप अच्छे समझ पा रहे होंगे कि आपको कहाँ न्यू स्टार्ट करना है। आपके दिमाग में आ रही होगी ये बात, आप कहाँ न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हो इतने टाइम से। आप क्या, कुछ तो न्यू बिगनिंग समझ में आ रही है, कुछ तो 100%, आई एम 100% श्योर जो भी रीडिंग देख रहा है उसे न्यू स्टार्ट चाहिए। या तो रिलेशन है, या तो करियर है, या तो फाइनेंस है, कुछ तो है, या तो हेल्थ, आपको अपने आप को फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखना है, कुछ तो है, आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, कुछ तो करना है, कुछ तो करने के दिमाग में आ रहा है। लेकिन ये चल रहा है, अगर स्टार्ट कर दिया तो इसे कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। हाँ, और अगर कंटिन्यू करने में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, ये चीज़ आपका दिमाग ख़राब करती है। तो आपके लिए ये आया ये है कि न्यू स्टार्ट करिए। इसमें लिटरली बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर ये करियर है तो ये आपको, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको टोटली चेंज कर देगी, लिटरली आपको टोटली चेंज कर देगी। अगर ये कोई करियर से रिलेटेड चीज़ है, अगर आपका कोई ये रिलेशन है तो उसमें आई एम सो सॉरी, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाय द वे हो क्या रहा है ना, ये न्यू स्टार्टिंग आपको लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। सच में ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाली है। आपको एडवाइस लेने की सोच रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की कोई एडवाइस की ज़रूरत है, किसी की कोई सलाह की ज़रूरत है। आप, या फिर आपको मतलब आपको चाहिए, आप सोच रहे हो कि मैं किसी से ये कुछ पूछूं क्या, कुछ तो आपको चाहिए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और आप किसी से पूछने की सोच रहे हो कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं। आप, ये जो भी इंसान है, ये आप जिससे पूछने की सोच रहे हैं, ये देखिए, ये मैच्योर होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, और उसे उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड के बारे में आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आपको उस पर्सन से पूछना चाहिए जिससे रिलेशनशिप का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगेन आप कोई न्यू रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ तो, ये क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा न्यू वाइब आ रही है, कुछ तो नया है, नया सीखना है, नया रिलेशन स्टार्ट करना है, न्यू फाइनेंस में करना है, बहुत आपके मतलब मन में लगी कि मुझे करना है, बस इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए आया है, आप करिए, सफलता मिलेगी। डिफ़िकल्टीज़ की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि वो हो सकता है आए, चांसेस हैं कि आए, बट आप कर ले जाओगे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप कर ले जाओगे। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप उस चीज़ को हैंडल भी कर ले जाओगे। ओके, 1 सेकेंड गाइज, मैंने इस चीज़ को लिटरली देखा नहीं अब, बट मेरी नज़र गई है इस पर। ये देखिए 999, इट मीन्स डैट बिग सक्सेस। पहले क्या आया था? पहले आया था स्मॉल सक्सेस, पहले आ रहा था स्मॉल सक्सेस। अभी करंट सिचुएशन जो है कि आपको किसी चीज़ में स्मॉल सक्सेस हुई है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बड़े लेवल पे लेके गए, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग रीडिंग, इट्स लिटरली अमेजिंग। अगर आप इस चीज़ को बड़े लेवल पर लेके गए तो इसमें आपको लिटरली बिग सक्सेस मिलेगी, बिग। गाइस, लिटरली हैप्पी, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अगर आप इस चीज़ को बड़े लेवल पर लेके गए तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलनी है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो भी न्यू स्टार्टिंग है, आप जो भी नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, इसमें आपको 100% कुछ ना कुछ नई सक्सेस मिलेगी। और मुझे एक एनर्जी और आ रही है कि आपको ये काम सीक्रेटली करना पड़ेगा। मतलब ये बातें ज़्यादा किसी को बतानी नहीं है, बस करना है आपको, इस पर एक्शन लेना है। ज़्यादा किसी को ये सब बताना नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस रिलेशन पे एफर्ट्स डालना फिर से शुरू कर रहा हूँ, या फिर मैं ये करियर को बड़े लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप करिए, आप सिर्फ करिए। ठीक है, पहले आ रहा था स्मॉल सक्सेस, अब आ रहा है बड़ी, बिग सक्सेस।
अगर आप इस चीज़ को बड़े लेवल पे लेके गए ना, तो अगर ये लिटरली करियर है तो आप ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को कि मैं अभी टाइम पीरियड निकालूंगी, ठीक है, टाइम पीरियड निकालूंगी, अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं, मुझसे रहा नहीं जाएगा। ये चीज़ कब तक फुलफिल होगी? ये जो मैनिफेस्टेशन आप मांग रहे हैं या फिर ये जो करियर है, ये चीज़ यूनिवर्स पे टाइम है, ये सक्सेस नहीं कब तक मिलेगी? गिव मी ओनली वन कार्ड प्लीज़, गिव मी ओनली वन कार्ड। ये सक्सेस कब तक मिलेगी? गिव मी सर्टेन टाइम, गिव मी सर्टेन टाइम, गिव मी सर्टेन टाइम। ओह, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द आपको ये सक्सेस देखने को मिलेगी। बस आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। बस आपसे कहा जा रहा है आप डिसीज़न तो लीजिए, आप डिसीज़न लीजिए कि आप ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे, चाहे जो हो जाए, आज जितनी भी प्रॉब्लम आए आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आप जहाँ से वो चीज़ माइंड में सेट कर लेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको 1 सेकेंड, आप देखेंगे कि ये आपको मतलब रिज़ल्ट अच्छे दिखने में लगेंगे, आप देखेंगे। ओके, ओह माय गॉड, बहुत जल्दी आपको इस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अगेन कोई मैनिफेस्टेशन, कोई विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। रास्ता नया है, सफ़र नया है, कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन आप कर ले जाएंगे, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। दोनों मतलब कठिनाइयाँ भी मुझे आती नज़र आ रही है और आप उस कठिनाई को पार करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप उस चीज़ से मतलब आप मैनेज कर ले जाएंगे, आप मैनेज कर ले जाएंगे और जीत एंड में आपकी ही है। ये मैं कोई लिटरली कोई शुगर कोट करके नहीं बता रही हूँ, ये कार्ड्स में बताया जा रहा है, कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। और क्या, समथिंग कुछ न्यू रिसर्च करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, उसके लिए भी हाँ आया है, ठीक है। किसी से कोई एडवाइस लेनी है, उसके लिए भी हाँ आया है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस इंसान को एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का जो क्वेश्चन आप उससे कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़, जो चीज़ उसने कभी सुनी ना हो और आप उसके बारे में उस चीज़ को लेकर किसी से एडवाइस लेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? वो कैसे बता पाएगा आपको उस चीज़ के बारे में जो उसने कभी सीखी नहीं, कभी देखी नहीं, जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। ओके, और देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। सब तो बता ही दिया है बट हल्का सा चेंज कर देख लेते हैं, हल्का सा ये भी कोई मैसेज हो। आपको और क्या करना चाहिए? सक्सेस बहुत करीब है गाइस। ओह माय गॉड, आप प्लीज़ एनर्जी को ज़रूर फील कीजिए। न्यू नॉलेज, मैं क्या कह रही हूँ ना, कुछ तो आप नया सीखना है, कुछ न्यू रिसर्च कर रहे हैं, कोई नई नॉलेज लेने की सोच रहे हैं, कुछ नया सीखना है आपको, कुछ नया लर्न करना है। Give me one more card. Give me only one more card. Give me only one more card. Guys, फिर से आया है। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगी आपको। हाँ, देखिए, डिसीज़न, बस एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक निर्णय लेने की ज़रूरत है और टोटली चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ अगर आपने ये डिसीज़न बना लिया। अभी आपको जिस चीज़ में छोटा प्रॉफिट हुआ है, अगर आप इस चीज़ को बड़े लेवल पर लेके गए तो आप बिग अचीवमेंट देख सकते हैं अपने आने वाली लाइफ में, ठीक है। आने वाले टाइम में आप उसे एक अच्छे लेवल पर देखेंगे, आप मतलब सोचेंगे कि आपने बहुत अच्छा करा ये डिसीज़न लेके, ये इस चीज़ को आगे बढ़ाकर, इस चीज़ को बड़े लेवल पर ला के आपने बहुत ज़्यादा अच्छा करा, आपको ऐसा फील होगा। जो भी दिमाग में इस टाइम चल रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने का चल रहा है, आप करिए, ओके। हाँ, पर आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड, पर हाँ, काम बढ़ सकता है, बर्डन बढ़ सकता है, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हैं आप उसे छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा कुछ है आपके मतलब कोई बिज़नेस है या ऐसा करियर है, कुछ तो ऐसा आप कर रहे हैं जो आप अभी है आपके पास, वो भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और आप ये आगे भी करना चाह रहे हैं तो बर्डन बढ़ जाएगा। सक्सेस तो मिलेगी लेकिन आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगेन एक एनर्जी आई है, फिर से एक वही एनर्जी आई है जो मैंने स्टार्टिंग में कैच करी थी कि कोई ऐसे आपके अपने ही हैं या फिर आई डोंट नो हुज़, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके कोई अपने, पर कोई अपना जैसा है जो आपका बहुत अच्छा है, आपके दिल के बहुत करीबी है, वो आपको हार्म पहुँचा सकता है, दुखी कर सकता है। तो प्लीज़
अलग रहिए, थोड़ा सा इन सब बातों को सीक्रेटली करिएगा, ठीक है। आप ये जो भी चीज़ है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब सीक्रेट तरीके से करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा फलित होती नज़र आएगी, ठीक है। ये जल्दी आपको बहुत जल्दी आपको अच्छी लेवल पर दिखाई देगी अगर ये बात आप थोड़ा सा चुप के करें, ठीक है। ओके, ट्रैवलिंग की एक एनर्जी आ रही है, आप कहीं घूमना चाह रहे हैं या फिर कहीं घूमने का मन कर रहा है, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है, या फिर आप फ्यूचर में आप घूमने कहीं जा सकते हैं। ओके, आपका कोई डिसीज़न आपकी कोई विश फुलफिलमेंट कर सकता है, एक ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप कोई डिसीज़न बनाने की सोच रहे हैं, ये पूरा बेसिकली वीडियो एक डिसीज़न पर आधारित बन गया है कि आप कोई डिसीज़न बनाना चाह रहे हैं, डिसीज़न बनाना है, कुछ तो है डिसीज़न से रिलेटेड, कुछ तो है, ठीक है। एक मैसेज आ रहा है कि आप कोई डिसीज़न बनाना चाह रहे हैं, वो डिसीज़न आपकी कोई विश पूरी कर सकता है अगर आपने वो ले लिया। अभी कौन सा डिसीज़न है, किस चीज़ पर है, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं और क्या आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स प्लीज टेल मी आने वाले टाइम में। ओके, ये कार्ड कहाँ से गिरा, इतने सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। ओके, इस शक्ल में उठा के, ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। गाइस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैं जब से क्या बोल रही हूँ, मैं जब से क्या कह रही हूँ, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मैं क्या कर रही हूँ ना, काम को थोड़ा सीक्रेटली करो, थोड़ा सा मतलब अपने तक ही रखो अगर कुछ बातें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, क्योंकि कोई उससे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा समथिंग क्या करेगा आई डोंट नो, बट आपसे कहा जा रहा है अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ, वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मतलब आपके पास एनिमी है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैसेज आया। गणेश जी आपकी लाइफ की सारी परेशानियाँ और विघ्न हरने वाले हैं, ठीक है। गणेश जी आपकी लाइफ की सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये फिर ये लोग हैं, ये लोग आपको अपने आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होगा, या तो आप इनसे दूर चले जाओगे, या फिर एनी रीज़न ये लोग अपने आप कट ऑफ कर लेंगे आपसे, ठीक है। ओके, तो फिर अब आपके लिए देख लेते हैं जल्दी से ब्लेसिंग। ब्लेसिंग ब्लेसिंग क्यों बोला मैंने? ओके, ब्लेसिंग देख लेते हैं। तो पहले कोई ब्लेसिंग आ रही है आई थिंक। मैडम मैं गाइडेंस देखने जा रही थी, आपके लिए गाइडेंस क्या है, और ठीक है, बट आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग आ रही है? मैंने ब्लेसिंग क्यों बोला? आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग आ रही है? गिव मी ओनली 2 कार्ड्स, ठीक है। ओके, माय गॉड गाइस, ये कार्ड हर बार शफल करने में आ रहा है, हर बार शफल करने में आ रहा है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, या फिर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, या फिर कुछ आप चाह रहे हो कि किसी इंसान के साथ आपका कुछ हो जाए, मतलब कोई रिलेशन आप बनाना चाह रहे हो, तो वो चीज़ होने के चांसेस है। ये ब्लेसिंग आपको आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। मैं गाइडेंस निकालने वाली थी, बट मैंने ब्लेसिंग बोला, तो मैंने पहले ब्लेसिंग देखा कि आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। अगेन कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ओके, 555 आई सी, इनसे क्लैरिफिकेशन, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हाई चांसेस है कि कोई बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, और अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस है वो बहुत जल्दी आपको पूरी होते देखें, फलित होते देखें, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। वैसे मैं ब्लेसिंग नहीं निकालती हूँ, बट आज गाइडेंस देख लेते हैं। बट गाइडेंस क्या है? व्हाट इज़ द गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके, ठीक है।
जो चीज़ आपने रिजेक्ट कर दी है, जो चीज़ आपने छोड़ दी है, उस चीज़ को लेके हर्ट मत होइए, वो चीज़ हो चुकी है। अब अपने लाइफ में बैलेंस लाइए और एक डिसीज़न बनाइए, फोकस बनाइए अपने करियर पर। ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपने जो डिसीज़न लिया था छोड़ने का, आपने उसे छोड़ दिया, आपने कुछ रिजेक्ट करा, अब आपको उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने उस चीज़ को रिजेक्ट क्यों किया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों किया, ठीक है। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, अब फिर कुछ नया आ रहा है, अब आपकी लाइफ में फिर कुछ नया आ रहा है। तो एक सही डिसीज़न बनाना है कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, आप इस पे एफ़र्ट्स लगाएँगे, आप मेहनत करेंगे और आपको उस पर पूरा फ़ोकस बनाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। यस, फिर आ रहा है, आई एम कन्फर्म, फिर से आ रहा है। अब वो कुछ जो चीज़ पहले आई थी, आई डोंट नो ये वही चीज़ है कि नहीं, बट फिर से कुछ नया आ रहा है। फिर से या तो कोई ऑफ़र करेगा, फिर से आपको कोई प्रपोज़ल देगा, फिर से कोई न्यू जॉब आपकी तरफ आएगी, कुछ तो फिर से नया आ रहा है, ठीक है। और अब आप इसे मिस बिल्कुल नहीं करिएगा, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे फिर कार्ड्स में यही आ रहा है, पुराना वाला भूल जाओ, जो नया आ रहा है अब उस पर ध्यान दो अपना, ठीक है। और क्या है, हल्का सा और देख लेते हैं। What is a blessing? What is a blessing? Okay, the cards. What is a blessing? ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं what is a blessing? What is a blessing? Universe, please tell me. क्या blessing, क्या इनके लिए कोई गाइडेंस है या फिर ओके give me only one card. Please give me only one card. Okay. ठीक है, तुम्हें सच का एहसास हो रहा है, अब आपको किसी चीज़ की रियलिटी पता चल रही है, आपको सच्चाई पता चल रही है, आपको क्लियरिटी मिल रही है बेसिकली, ठीक है। आपकी जो थर्ड आई चक्र है, वो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो और हाई होती मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तुम्हारे अंदर शांति उतर रही है, ठीक है। आपके अंदर एक कामनेस, मतलब एक शांति आपको फील होने वाली है, क्योंकि आपको कुछ, मतलब आपकी सेटिस्फाइंग, आपको जो सेटिस्फाइंग करे वो चीज़ आपको मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, हेल्दी खाना खाइए प्लीज़। आपके लिए आ रहा है जैसे आप, या तो आपकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं या फिर आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हेल्दी खाना खाइए, थोड़ा सा हेल्दी खाना खाने को कहा जा रहा है, ओके, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो हो रहा है ना उस पर भरोसा रखो, और जो होने वाला है उस पर भी भरोसा रखो। आपको, मतलब कुछ चीज़ें आपको बिलीव नहीं हो रही है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, और जो आगे होने वाला है ना उस पर भरोसा रखिए कि अच्छा ही होगा। आपको, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि आपकी मुझे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है, हर बार आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली। तो इस वजह से कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचेंगे तो आप जो सोचेंगे ना वही चीज़ होना है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इस वजह से कहा जा रहा है पॉजिटिव सोचिए, ओके। सो या गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड मेरा इंस्टा में भी चैनल है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी डेली पोस्ट करती हूँ। एंड ठीक है, बाय।